मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। इसके माने ये जो दे रहे हैं वो किसी और हैसियत से है ही नहीं। भाई आप देखें ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, कब अभी या कभी का कभी भी कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो वही लहजा तो है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है ना अभी ना कभी। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये सिवाय रसूल के कुछ नहीं। जब ये जो दे रहे हैं वो रसूल की हैसियत से, अगर जबान चुसाएं तो रसूल की हैसियत से, अगर दोष पर बिठाएं तो रसूल की हैसियत से, अगर जुल्फे पकड़ाएं तो रसूल की हैसियत से, अगर नाका बने तो रसूल की हैसियत से, अगर रुकू में रुके तो रसूल की हैसियत से, अगर सजदे को तूल दें तो रसूल की हैसियत से, अगर दर पर सलाम करें तो रसूल की हैसियत से, अगर जुल्फ़कार दें तो रसूल की हैसियत से, अगर अलम अता करें तो रसूल की हैसियत से, अगर किसी को बुलाएं तो रसूल की हैसियत से, किसी को उठाए तो रसूल। जो भी कर रहे हैं, जो भी अंजाम दे रहे हैं, वो रसूल की हैसियत से अंजाम दे रहे हैं। जिस काम को अंजाम दे रहे हैं वो रसूल की हैसियत से। और तवज्जो कीजिए कि जो भी अंजाम दे रहे हैं वो रसूल की हैसियत से। अब आप इस रसूल के किसी एक कौल में अगर शक हो जाए, कहीं भी शक हो, कभी भी शक हो, मुझसे बहस नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा मन शक्का फी कौली हाज़ा, अगर किसी ने मेरे एक कौल में, इस कौल में शक किया, फकद शक्का फी कुल्ल मा उनज़िला इलैया, तो जो कुछ मुझ पर नाजिल हुआ है सब में शक किया। और एक जुमला और जो मैंने किसी तकरीर में कहा था इसी अशरे में, और अगर आपको याद होगा तो आपको लुत्फ आएगा, पैगंबर के इसी खुतबे से, वमन शक्का फी वाहिदिम मिनल आइम्मा, अगर किसी ने एक इमाम में शक किया, अगर किसी ने, ये हदीस, ये इसी खुतबे का जुमला है, मन शक्का फी वाहिदिम मिनल आइम्मा फकद शक्का फी फिल कुल्ल मिनहुम, अगर किसी ने एक इमाम में शक किया तो उसने सारे इमामों में शक किया। जैसे है ना, जो मैंने मिसाल दी थी कि इमामत जो है नमाज की तरीके से, रोजे की तरीके से नहीं। अगर किसी एक जुज को छोड़ा तो सब गया, अगर किसी एक इमाम में शक किया तो सब में शक किया। और आखिरी जुमला अजब कह दिया पैगंबर ने, वमन शक्का फीना फिन्नार, और जिसने हमारे बारे में शक किया वो जहन्नमी है। एक सलावत पढ़िए। जिसने हमारे बारे में शक किया, यह खुतबा गदीर है, यह खुतबा गदीर है। वमन शक्का फीना फिन्नार, जिसने हमारे बारे में शक किया, फीया नहीं फीना, प्लूरल का सीगा है, जम है, जिसने हम में से किसी के बारे में शक किया, फिन्नार, वो जहन्नमी है। यानी ये वो सिलसिला है जहां तुम्हें सिवाय इताअत के कोई चारा नहीं है। तवज्जो कीजिए, जहां सिवाय इताअत के कोई चारा नहीं है। और बस आखिरी जुमला कहूं, वक्त तमाम हो गया। आखिरी जुमला आज के सिलसिले में अर्ज करूं इसी खुतबे का, अला
आगाह हो जाओ, इन्नहु ला अमीरुल मोमिनून, ला अमीरुल मोमिनीन इल्ला अखी हाजा, सिवाय मेरे इस भाई के कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं है। तमाम मुहिब्बाने जनाब अमीर के लिए बुलंदतर सलावात। इसी खुतबे में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, तवज्जो करें, सिर्फ एक जुमला नहीं कहा मन कुंत मौला फ़ाज़ अली मौला, कि आप जैसे चाहे माना कर लें उसके, और ये भी माना है और वो भी माना है, हो हैं मुझे मालूम है, लेकिन रसूलुल्लाह के हालात देखें, रसूलुल्लाह के उन चीज़ों को मुलाहिज़ा करें जो रसूलुल्लाह ने इसमें बाकायदा बंदिश लगाई हैं। ऐसे ही थोड़ी है, वो रसूल है, वो रसूल है, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा उनके इल्म, और उनका इल्म लामुतनाही है, इल्म रसूल लामुतनाही है। मैंने अर्ज़ किया किसी अशरे में इस चीज़ पर, तो अन्नहु ला अमीरुल मोमिनीन इल्ला अखी हादा, मेरे इस भाई के अलावा कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं, वला इमरतुल मोमिनीन बादी इल्ला गैरहू, मोमिनों की इमारत और हुकूमत मेरे बाद किसी का हक नहीं है सिवाय इसके। मेरा भी ये गदीर है, खुतबा गदीर है, और अब इंशाअल्लाह कल जो जहाँ से गुफ्तगू छूट रही है, कल और जो खुतबे के और जो जुमले हैं जो बहुत ज़्यादा मरबूत हैं, उसको आपके सामने गुजारिश करूँगा। आज इसी जगह बात को रोक रहा हूँ कि जब अगर गदीर को समझना है तो दोनों चीज़ों को देखिए, जम जुमले को याद रखें, करीन हालिया, करीन मकालिया, हालात का मुलाहिजा करें, पैगंबर ने जो गुफ्तगू की है उस पर नज़र करें, तब समझ में आएगा एक मुख्तसर से फ़िक्रे के मानी क्या हैं। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज मुहर्रम की छठी है, और आज आप उसको रोने के लिए बैठे हैं जो बहुत से एतबार से सबसे ज़्यादा पैगंबर से शबी है। पैगंबर की गुफ्तगू सुनते सुनते शबी है पैगंबर पर ज़हन आ गया। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने भी अपने इस बेटे को दुनिया को समझाने के लिए एहतमाम किया, जैसे कि रसूलुल्लाह ने एहतमाम किया। इसलिए नहीं कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कि ये ज़ाते खुदा में ज़म है, ये मेरा लाल। मौलाए कायनात ने इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने एहतमाम किया। चलते चलते रास्ते में अचानक कहते हैं घोड़े की पुश्त पर, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीछे बेटा है, पूछता है बाबा इस वक्त तस्बीह है इस्तरजा का मतलब क्या है? का मेरे लाल, मेरे घोड़े की पुश्त पर हल्की सी आँख लगी, मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि ये आगे आगे जा रहे हैं, मौत इनके पीछे पीछे आ रही है। बाबा अफलसना अलल हक़,
बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा मेरे बाबा, मेरे लाल, आज अगर कोई हक पर है तो मैं और मेरे साथी। तो फरमाते हैं इज़ल ला नुबाली बिल मौत, फिर हमें मौत की क्या परवाह है। अब वक़अतु अलल मौत वक़अल मौत अलई, चाहे हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ। ये मामूली बात नहीं है जो ये शहजादा कर रहा है। और इस जज्बे के साथ ये बच्चा करबला तक आ गया। हम कैसे समझें कि इस बच्चे की मोहब्बत इमाम हुसैन के दिल में आखिर कितनी है। देखिए, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान जब तक उस मकाम पर ना आए समझ ही नहीं सकता। किसी जवान लड़के से कहिए बाप की मोहब्बत, वो क्या जाने हैं। वो जब कल बाप बनेगा एक शख्स ने आकर के इमाम से पूछा, छठे इमाम से, अब मौला ये बताइए कि सबसे ज़्यादा शीरीं चीज़ कौन सी है दुनिया में। तो मौला ने कहा वलदु शाब, जवान बेटा। छठे इमाम है, यानी किसी बाप का जब जवान बेटा उसके सामने से गुजरता है तो इससे शीरीं चीज कोई बाप के लिए नहीं होती। दूसरा सवाल किया कि मौला ये बताइए कि सबसे तल्ख चीज क्या है। का इसी बेटे का चला जाना है। कहा फ़क़्दुहु, इसी बेटे का फ़क़दान, इसी बेटे की जुदाई। अल्लाह, लेकिन दुनिया में कोई बाप उस मोहब्बत को दर्क नहीं कर सकता जो हुसैन दर्क कर रहे हैं, इसलिए कि किसी का बेटा अली अकबर जैसा है ही नहीं। किसी का बेटा अली अकबर जैसा है ही नहीं कि कोई महसूस कर सके कि अली अकबर की मोहब्बत हुसैन के दिल में कितनी है। शब आशूर गुजरी, हुसैन और असहाब हुसैन फरीज़े सहरी से फारिग हो गए। अज़ान सुबह का वक्त आया। इमाम हुसैन का मुअज्जिन है हज्जाज इब्न मसरूक, जो जगह जगह अजान देता हुआ चल रहा है। लेकिन आज हुसैन इब्न अली ने उससे नहीं कहा, बल्कि आवाज़ दी, ऐना वलदी अली। मेरा बेटा अली अकबर का बाबा हाजिर हूं। अली अकबर, आज तुम अजान कहो, आज तुम अजान कहो। मुझे नहीं मालूम हुसैन इब्न अली ने करबला के उस सहरा में अजान सुबह आशूर अली अकबर से क्यों कहलवाई, लेकिन अजब नहीं क़यामत तक करबला के गम पर रोने वाले जवानों को अली अकबर की आवाज़ सुनाना थी कि तुम्हें सुबह के वक्त अली अकबर पुकार रहा है। बाबा का हुक्म मिला, अली अकबर आए। आवाज दी, अल्लाहु अकबर। करबला के सहरा में पैगंबर का लहजा गूंजा। बीवियों ने घबरा के सुना, कौन अजान कह रहा है? अरे ये तो मेरे नाना की आवाज है। अली अकबर, जनाब अली अकबर ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। खेमों से आवाज बुलंद होना शुरू हुई और इधर जनाब अली अकबर के मुंह से निकला, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उधर
जब नहीं कि ज़ैनब गश खा गई और नाना। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। अभी हुसैन फरीज़े नमाज से कामिलन फारिग न होने पाए थे कि तीरों की बारिश शुरू हो गई। आधे से ज़्यादा लोग मारे गए। तकरीबन 40 सहाबी इमाम हुसैन के इस पहले हमले में शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, ये क्या तरीक़ा है जंग का, हम खुद आ रहे हैं, जो जंग के उसूल हैं उस तरीके से जंग करेंगे। अब इसके बाद जंग शुरू हुई। साथी जाते रहे एक एक करके। इमाम हुसैन कभी किसी के जनाजे पर जाते हैं, कभी किसी को इजाज़त देते हैं। वो मौका भी आया कि जब साथी न रह गए, कोई नहीं बचा, सारे शहीद हो गए। अब कौन है? सिर्फ आले अबी तालिब, सिर्फ अबू तालिब की औलाद करबला की सरजमीन पर बची, जिसको बनी हाशिम कहते हैं आप। अबू तालिब की औलाद करबला की सरजमीन पर बची। आले अबी तालिब में सबसे पहले मैदान के लिए निकलने वाला अली अकबर। अली अकबर। बाज़ जगहों पर इमाम हुसैन ने खुद कहा अली अकबर बिस्मिल्लाह। बाज़ जगहों पर यह कि बेटा बाप के सामने आया कि बाबा सबसे पहले मुझे इजाज़त दें बाबा, मैं मैदान में जाऊंगा। ये वारिस इस्माइल है, ये वारिस अब्दुल्ला है, कुर्बानी का हक इसी को है। राह खुदा में कुर्बानी का मजा कोई अली अकबर से पूछे। जनाब कासिम इस मजे को बता चुके हैं, लेकिन कोई अली अकबर से पूछे बाबा के लिए मैदान में जाने का लुत्फ क्या है। बाज़ रवायतों में मैंने देखा, मकातिल में देखा कि इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जाओ एक बार खैमे से रुखसत हो जाओ। अपने भाइयों से, अपने तमाम अहले हरम से रुखसत हो लो। मौला क्यों भेज रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मौला खुद जाने, लेकिन शायद चाहते हो कि शबी है पैगंबर की आखिरी बार। कैसे रुखसत हुए? दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, रुखसत हुए। इमाम हुसैन मख्तल कहते हैं, इमाम हुसैन ने खुद असलहा सजा, अपने हाथ से बेटे को ज़िरहा पहनाई, अपने हाथ से कमर के पटके को बांधा, अपने हाथ से जुल्फ़िकार हिमायल की, बाजू थाम के हुसैन ने उकाब नामी घोड़े पर बिठा दिया। और इधर घोड़े पर बैठना था, अली अकबर ने मैदान का रुख किया। इमाम हुसैन ने अंगुश्त शहादत को बुलंद किया, आवाज दी अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल क़ौम क़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न बिरसूलिक। परवरदिगार इस कौम पर गवार है ना, अब वो जवान जा रहा है जो सूरत और सीरत और रफ्तार और गुफ्तार में सबसे ज्यादा तेरे नबी की छवि है। अल्लाहुम्मा इज़्तक़ना इला नबीय्यिका नज़रना इला वजहे। ए परवरदिगार, जब तेरे नबी की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो अली अकबर का चेहरा देखता था। मैं पूरी जंग न पढ़ सकूंगा, 2-3 जुमले जल्दी जल्दी सुनिए मजलिस तमाम। रावी कहता है कि 2-3 मरहले ऐसे करबला में आए कि ऐसा लग रहा था कि हुसैन मर जाएंगे।
हमीद इब्न मुस्लिम का जुमला का ऐसा लग रहा था कि हुसैन मर जाएंगे। पहला मौका यही था जब अपने बेटे का घोड़े पर बिठाया और बेटा मैदान की तरफ चला, हुसैन पीछे पीछे। सुनेंगे आप? घोड़े को रोका, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, एक जुमला कहा, सिर्फ एक जुमला। काली अकबर जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देख। सुन सको तो सुनो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है इसके बाद जब हुसैन आए गम का हालम यह था, कभी खड़े होते थे कभी बैठ जाते थे। ऐसा लग रहा था कि रूह परवास कर जाएगी। शिद्दत गम की कैफियत यह है, कभी खड़े होते हैं कभी ज़मीन करबला पर बैठ जाते हैं। मक्तल का रुख करते हैं मेरे लाल। यह पहला मौका था और दूसरा मौका वो था जब यह बेटा मैदान से वापस आया। मेरा जुमला नहीं, हमीद इब्न मुस्लिम का जब बेटा मैदान से वापस आया और कहता है या अबते अल आतश कद कतलनी। ए बाबा ये प्यास मुझे कत्ल किए देती है। वसिक़लुल हदीद अजहदनी, और ये लोहे की गरानी मुझे परेशान कर रही है। हल इलैका शरबतम मिनल माए सबीलु अतकव्वा बिहा अलल अदा। हे बाबा क्या एक चुल्लू पानी है? अगर पानी मिल जाता ना तो मैं इन दुश्मनों को बताता। सुन सकेंगे आप? मक्तल के जुमले हैं। अली अकबर जो ज़रा पहने हैं, ज़रा की कड़ियों से खून बाहर आ रहा है। इतना जख्मी है ये बच्चा और आकर के 120 लोगों को मार के आके एक चुल्लू पानी का हुसैन ने गले से लगाया। ऐसा रोए कि लग रहा था मर जाएंगे। आखिरी जुमला, सबसे सख्त मंजिल, आखिरी मरहला का आखिरी मरहला वो था जब बेटे ने मैदान से आवाज दी और कहता है या अबता अलैका मिन्नी सलाम। ए बाबा मेरा सलाम आखिर, ये मेरा जद मौजूद है। हाजा जद्दी रसूलुल्लाह युकरिउ का सलाम। ए बाबा ये मेरा जद है जो आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं हुसैन जल्दी आओ। और उसके बाद जुमला सुनेंगे तो बाबा जद ने मुझे पानी पिला दिया। यानी ऐसा लग रहा है जैसे अली अकबर बाप के दिल को ठंडा करना चाहते। बाबा पानी मांगा था ना, परेशान ना होइएगा, पी लिया। कहता हुसैन चले, लेकिन हुसैन की कैफियत अजीब है। कभी इधर देखते कभी उधर देखते, आंखें पथराई जा रही हैं, कुछ सूझता नहीं है, आसमान तक दे रहा है। अरे ऐसा लग रहा है गिर के मर जाएंगे। आए आए बेटा अभी जिंदा था, खाको खून में एड़ियां रगड़ रहा था, अपने रुखसार को अकबर के रुखसार में रखा। आवाज
दोस्ती मेरे लाल, अना दुनिया बाद कलफा। ज़ैनब ने ये मंजर समझा, खैमे से चली